आर्यन जो कि एक ऐसा विद्यार्थी था जिसके घर में 2 कमरे थे और वहाँ पे उसको पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती थी। दिन के समय में कभी आवाज़ हो रही है, कभी टीवी चल रही है, कभी मम्मी ने बुला लिया, कभी ये काम आ गया, कभी वो काम आ गया, तो इसलिए उसको ना चाहकर भी रात को पढ़ना पड़ता था। और अगर आप भी उनमें से ऐसे हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए है। देखिए वैसे तो मैं किसी को नहीं कहूँगा कि भैया रात को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप उन लोगों में से हैं जो कि नहीं सो पाते हैं रात को और वो चाहते हैं कि हम रात को पढ़ाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए। डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रात को पढ़ाई करते हैं और मैं भी शायद उनमें से एक था। अब जब भी हम रात को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हर समय हमारा ध्यान या तो मोबाइल की तरफ जाता है या फिर मन करता है कि चलो उठ के मैगी खा लेते हैं, या फिर हमारा दिमाग कहीं और जाता है। तो भैया आपको अपने दिमाग को काबू में रख के रात को पढ़ाई करनी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो भैया एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, मैंने अपने पुराने वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो आपका दिमाग है वो 24 घंटे के अंदर अंदर 50% चीज़ें जो आपने पढ़ी होती हैं उसको भूल जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ें रात को पढ़ी होंगी तो एक रिसर्च के अनुसार वो 75% दिमाग आपका भूल जाएगा। तो इसका मतलब रात को पढ़ाई करना थोड़ा सा नुकसानदायक तो साबित हो सकता है, लेकिन अगर आपको रात को पढ़ना है तो भैया पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ना है चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले हम बात करते हैं टाइम स्लॉट मेथड की। अब ये क्या है भैया? बेसिकली देखिए एक सच्चाई ये होती है कि जब भी हम रात को पढ़ने बैठते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, हम सोच के बैठे हैं कि 4 बजे तक पढ़ेंगे उसके बाद में सोएंगे। ये संभव नहीं है। आपको अपने पढ़ाई को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करना होगा, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो, ये आपके ऊपर है। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आपको हमेशा पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके 20 से लेकर के 30 मिनट के लिए ही पढ़ाई करनी चाहिए एक बार में, फिर उसके बाद में 5 से लेकर के 10 मिनट का गैप लेना चाहिए आराम करने के लिए या फिर जो भी आपको पसंद है वो करने के लिए। एक रिसर्च के अनुसार सोने से जस्ट पहले जो भी आप पढ़ते हैं उसका 60% आपको याद रहता है। तो कोशिश करें कि सोने से पहले या फिर उठने के जस्ट बाद में ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको याद करनी ही करनी है। सेकेंड जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि लोगों को लगता है कि ये तो ठीक है पता ही है, लेकिन ये गलती बहुत लोग करते हैं। गलती क्या होती है जनाब कि वो रात को पढ़ते हैं, या तो वो पढ़ते हैं थोड़ी सी कम लाइट में, या फिर वो पढ़ते हैं आपकी येलो लाइट के अंदर, या फिर वो पढ़ते हैं लैम्प की लाइट के अंदर। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपके पास में एक कमरा ही है जहाँ पे वो लोग भी रहते हैं तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो आपको लैंप लाइट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन वो लैंप की जो लाइट होगी वो आपको हमेशा ब्राइट वाइट रखनी है, ना कि येलो। ठीक है, और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि अगर आप अकेले रहते हैं कमरे के अंदर, या जो आपके साथ में रहता है आपका भाई बहन दोस्त जो भी है, अगर वो भी साथ में पढ़ाई करता है तो डेफिनेटली आपको अपने कमरे की लाइट को थोड़ा सा ब्राइट रखना है, उजाला रखना है। क्योंकि जब हम लाइट को कम कर देते हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा दिमाग थकान के मोड में चला जाता है, वो थक जाता है, और जब वो थक जाएगा तो डेफिनेटली आराम चाहेगा, और वो आराम चाहेगा तो आप सो जाएंगे। और अगर आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आपने दिन में पढ़ाई नहीं करी है तो आपको रात को पढ़ाई करनी पड़ेगी, और रात को भी अगर नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली फिर फेल हो रहे होगे। ऐसा आपको नहीं करना है अगर आपको टॉपर बनना है तो। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने कमरे के अंदर ब्राइट वाइट लाइट का इस्तेमाल करना है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो कि है आपका एक्टिव स्टडी मेथड। अब क्या होता है ना भैया, रात के समय में हमारा दिमाग थोड़ा सा आराम के मोड में होता है, उसको लगता है कि चलो सो जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना तो आपका दिमाग सुस्त हो जाएगा और आप सो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उस केस में आपको ये करना होगा कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको लिखना होगा। अब जो आप पढ़ रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी लिखने का नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपका जो मानो सीमा का राहुल का नाम लिखो, जो लिखना है लिखो, लेकिन आपको लिखना है रात को जब आप पढ़ रहे होगे। ठीक है, अदरवाइज नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया यूज़ ऑफ टी और कॉफ़ी। अब भैया ये तो हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, सब लोग यही बोलते हैं। देखिए हम भी ये मानते हैं टी या कॉफ़ी का अधिक इस्तेमाल करना हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, लेकिन भैया करें क्या? अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तो हमारा दिमाग कहेगा कि भैया चलो सो जाते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है रात को, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो भैया आपको इन दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर होता है कैफीन, और कैफीन आपके दिमाग को एक्टिव रखने में इस्तेमाल करता है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप सपोज़ कि रात को 4 घंटे के लिए जग रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आप कैफीन का इस्तेमाल करेंगे चाय या कॉफ़ी का, तो वो आप इनिशियली 2 से लेकर के 2.5 घंटे के अंदर कर लें, उसके बाद में ना करें। और 4 घंटे के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के 2 घंटे में शायद नींद आपको नहीं
नहीं आएगी। जैसे ही नींद आने लगे आपको 2 से लेकर के 2.5 घंटे के बीच में, तो उस टाइम पे आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट अगले 1 घंटे के आसपास तक आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद में अगर आती भी है तो 3.5 घंटे अगर आप पढ़ लिए 4 में से, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो आप सो सकते हैं। उस टाइम पे कैफ़ीन का इस्तेमाल मत करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे इस्तेमाल कर लिया, वापस से 2 बार आपने चाय पी ली तो दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब 5वीं एक और टेक्निक हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपने यहाँ चाय भी पी ली, अब भी आपको नींद आ रही है, कॉफ़ी पी ली तब भी नींद आ रही है, तो अब हम क्या करें, अगर हमको पढ़ाई करनी है तो आप थोड़ा सा मेहनत करके खड़े होके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग में वो आपके ऊपर है कि आपको या पुशअप करना है, पुलअप करना है, या फिर ऐसे हाथ पैरों को ऐसे करना है, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे स्ट्रेच करना है अपने आप को। और जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, और दिमाग एक्टिव होने पे तो आप आराम से थोड़ी देर पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, तो अगर मौसम सही है, ठीक है, ठंड का मौसम नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर नहीं है, तो भैया आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। जब भी हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, तो अंदर से एक शक्ति निकल के आती है जिससे आपको पढ़ाई करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप या तो स्ट्रेचिंग या फिर ठंडे पानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखें ठंडा पानी डायरेक्ट सर पे नहीं डालना है, उसके अलावा नॉर्मली आप नहा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से डेफिनेटली आपकी नींद या उड़ जाएगी, कुछ समय के लिए आप पढ़ाई कर पाएंगे। अब वापस से हम कहना चाहेंगे एज ए डिस्क्लेमर कि भैया कोशिश करें कि दिन में ही पढ़ लें। अगर दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं समस्याओं की वजह से, तो डेफिनेटली आपको रात को पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो 5 टेक्निक्स थी, पहली थी आपकी टाइम स्लॉट मेथड, दूसरा था आपका ब्राइट लाइट का इस्तेमाल करना, तीसरा था आपका एक्टिव स्टडी मेथड, फोर्थ था आपका यूज़ ऑफ टी और कॉफ़ी, और 5वां था आपका स्ट्रेचिंग या फिर कोल्ड वाटर। इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली रात को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर आप भी सीमा राहुल के चक्कर में अपने दिमाग को भटकाते हैं या फिर आपका दिमाग इंस्टाग्राम में रहता है, तो भैया ये वीडियो आपके लिए है, अभी के अभी जाके इसको देखो।